शासन से गंगा भर गईले। कौन जे काबा काबा लगे चले आबे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगामी 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस बार चुनाव प्रचार में एक नया रंग देखने में आ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए संगीत तथा साहित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक दल स्थानीय लोक संगीत के माध्यम से अपनी पार्टी तथा प्रत्याशी का बखान जनता के बीच कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के द्वारा एक गाना गाया गया है। गाने के बोल हैं यूपी में काबा। यूपी में काबा वाले गाने में नेहा सिंह राठौर ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई चुभते हुए सवाल दागे हैं। नेहा सिंह राठौर का यह गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिस अंदाज में नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा वाला गाना गाया है, उसे जनता के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए नेहा सिंह राठौर के इस गाने का प्रयोग किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर के द्वारा गाए गए गाने यूपी में काबा को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी तथा रवि किशन के द्वारा भी नेहा सिंह के गाने को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए गाने गाए गए हैं। लेकिन यह गाने किसी भी तरीके से नेहा सिंह राठौर के गाने को चुनौती देते हुए प्रतीत नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने नेहा सिंह राठौर के गाने को काउंटर करने के लिए कई गानों में ग्रामीण परिवेश की वेशभूषा पहने हुए कई पुरुष तथा स्त्री कलाकारों के माध्यम से भी गाने गवाकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया है। लेकिन यह नेहा सिंह राठौर के गाने को चुनौती देने में सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अंत में हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर के द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के बखान तथा प्रचार प्रसार के लिए एक गाना गाया गया। इस गाने के बोल हैं यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका जैन अंबर के द्वारा गाया गया यह गाना यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा नेहा सिंह राठौर के गाने को पूरी तरह चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अनामिका जैन अंबर के द्वारा अपने इस गाने में उसी लहजे तथा टोन का इस्तेमाल किया गया है जिस लहजे तथा टोन से नेहा सिंह राठौर के द्वारा यूपी में काबा गाने को गाया गया है। अनामिका जैन अंबर का यह गाना तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तथा जनता अनामिका जैन अंबर के द्वारा जिस लहजे तथा अंदाज में इस गाने को गाया गया है उसे खूब पसंद कर रही है। कौन जे काबा काबा लगे चले आबे, जौन जे काबा काबा लगे चले आबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सुनत जाओ और बता रहे कि यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक को मान मिले है, गैयन को भी थान मिले है। किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बुंदेलखंड, कौन बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, काय को बुंदेलखंड को जानत है? नहीं जानत तो हम बता रहे।
यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सबई जनन ने अब तक केवल दो तो हिस्सा। हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। साथियों, राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए पिछले कुछ समय में अशिष्ट, अमर्यादित तथा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखने में आया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी तथा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का पर्व कहे जाने वाला चुनाव जनता के बीच दागदार हो रहा है। यदि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए संगीत तथा साहित्य तथा गानों का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक अच्छी पहल होगी। राजनीतिक दलों को आवश्यकता है कि वे एक दूसरे को तथा एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों का सम्मान करते हुए मर्यादित भाषा का उपयोग कर चुनाव प्रचार करें। यदि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए संगीत तथा गानों का सहारा लेते हैं तो यह एक मेरे अनुसार अच्छी पहल होगी। इसके माध्यम से जहां लोग अपनी लोक संस्कृति से परिचित होंगे, वहीं लोक संगीत का भरपूर आनंद भी लेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।